2 नवंबर की रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इतिहास रचा गया। 52 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर हरमनप्रीत कौर की टीम ने वो कर दिखाया जो 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। स्टेडियम में दिवाली जैसा माहौल था, आतिशबाजी हो रही थी और खिलाड़ी खुशी के आंसू बहा रहे थे। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, दर्शक भी। फिर आया वो पल जिसने सबकी आंखें नम कर दी। जश्न के बीच और सैकड़ों कैमरों के सामने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अचानक दौड़कर अपने कोच अमोल मजूमदार के पास गईं। उन्होंने झुककर उनके पैर छुए, फिर गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। अमोल की आंखों में भी आंसू थे। ये सिर्फ कप्तान और कोच का रिश्ता नहीं था, ये गुरु शिष्य का वो पवित्र बंधन था जो भारतीय संस्कृति की पहचान है। जिसने भी ये सीन देखा उसे शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया के कोच कबीर खान की याद आ गई। लेकिन अमोल मजूमदार की कहानी कबीर खान से भी ज्यादा फिल्मी और भावुक है। अमोल मजूमदार का नाम भारतीय क्रिकेट में एक अजीब विरोधाभास है। उनकी कहानी प्रतिभा, संघर्ष और अधूरे सपनों की कहानी है। 11 नवंबर 1974 को जन्मे अमोल मुंबई के उसी शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े जहां सचिन तेंदुलकर पढ़ते थे। दोनों के कोच एक ही थे, रमाकांत आचरेकर, वही महान गुरु जिन्होंने सचिन को तैयार किया था। सिर्फ सचिन को नहीं, कामली को भी और बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी। दोनों की दोस्ती भी गहरी थी, लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग। 1993-94 के रणजी ट्रॉफी सीजन में अमोल ने अपना पहला मैच खेला। फरीदाबाद में हरियाणा के खिलाफ डेब्यू मैच में उन्होंने 260 रन बनाए, वो भी नाबाद। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर था। मीडिया में धूम मच गई, लोग कहने लगे ये है अगला तेंदुलकर। 1994 में उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया और इंग्लैंड भेजा गया। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के साथ इंडिया ए टीम में भी खेले। सबको लगा वो जल्द ही नीली जर्सी पहनेंगे, लेकिन वो फोन कॉल कभी नहीं आया। अमोल की किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन था वक्त। वो उस दौर में खेल रहे थे जब भारतीय मिडिल ऑर्डर में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज जमे हुए थे। इन चारों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम युग बनाया, इसलिए अमोल जैसे खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं बची। 2002 में क्रिकेट छोड़ने का भी सोचा, लेकिन खेल से इतना प्यार था कि खेलते रहे। 21 साल तक घरेलू क्रिकेट में खेले, कुल 11,167 फर्स्ट क्लास रन बनाए, औसत 48.13 रहा, 30 शतक लगाए। अमोल की मेहनत देखकर उन्हें 2006-07 में मुंबई का कप्तान बनाया गया और उन्होंने मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताई। 2009 में जब मुंबई टीम से बाहर कर दिए गए तो असम चले गए, फिर आंध्र प्रदेश में खेले। 2014 में आखिरकार रिटायरमेंट ले लिया। भारत के सबसे महान अनकैप्ड क्रिकेटर के रूप में उनका नाम हमेशा के दर्ज हो गया। अमोल चाहते तो रिटायरमेंट के बाद गुमनाम जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक और रास्ता चुना। अगर खिलाड़ी के तौर पर भारत के लिए नहीं खेल सके तो कोच बनकर दूसरों को भारत के लिए जिताएंगे। ये उनका संकल्प बन गया। उन्होंने अंडर 19 और अंडर 23 टीम्स में कोचिंग की, राजस्थान रॉयल्स में बैटिंग कोच बने, नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम के लिए बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम किया, दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ भी काम किया। 2022 में मुंबई टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई। अक्टूबर 2023 में उनकी जिंदगी में सबसे अहम मोड़ आया। बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला वो भारतीय टीम को कैसे तैयार करेगा। लेकिन अमोल के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उनके अपने अधूरे सपने को पूरा करने का एक मौका था, और शायद एकमात्र मौका। वो वक्त टीम के लिए भी मुश्किलों से भरा था। मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज खिलाड़ी 1 साल पहले ही रिटायर हो चुकी थी। टीम नई दिशा खोज रही थी और कोचिंग पद पर भी अस्थिरता थी। चयन और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमोल के सामने चुनौती थी एक ऐसी टीम को तैयार करना जो प्रतिभा से भरी थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। अमोल मजूमदार की कोचिंग का फलसफा बिल्कुल अलग था। उन्होंने खुद बहिष्कार और अकेलेपन का दर्द झेला था, इसलिए वो जानते थे कि खिलाड़ियों से कैसे जुड़ना है।
उनका मंत्र सरल था, शांत रहो, ईमानदार रहो, तैयार रहो। टीम में उन्होंने पहला काम तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक किया। उन्होंने जवाबदेही की संस्कृति बनाई, लेकिन बिना डर के। अनुशासन लाए, लेकिन बिना कठोरता के। टीम में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे सितारे थे, लेकिन उनमें विश्वास और संरचना की कमी थी। अमोल ने खिलाड़ियों से बार बार कहा, आप सब मैच विनर हो। उन्होंने स्वामित्व की भावना पैदा की, ना कि निर्भरता की। डेटा के आधार पर फैसले लेने की प्रक्रिया बनाई। उन्होंने संघर्ष कर रहे खिलाड़ियों का साथ दिया, साहसिक फैसले लिए। जेमिमा रॉड्रिग्स और शिफाली वर्मा को अस्थायी तौर पर बाहर किया, फिर तैयारी के साथ वापस लाए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अंडरडॉग मानसिकता को बदला। उनका कहना था कि आप यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई हो, आप लीड करने आई हो। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी, लेकिन 2025 में वो फिर से टीम को पटरी पर लेकर आए। इंग्लैंड को उनके घर पर पहली बार हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को भारत में हराया। सितंबर 2025 में भारत में वर्ल्ड कप शुरू हुआ। शुरुआत शानदार रही, श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया। दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, प्रतिका रावल सब फॉर्म में थे, लेकिन फिर बुरे दिन आ गए। टीम लगातार 3 मैच हार गई, पहले दक्षिण अफ्रीका से, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड से। ये तीनों टीमें बाद में सेमीफाइनल तक पहुंची। भारत टॉप 3 से बाहर थी। आलोचक मजूमदार की क्षमताओं पर शक करने लगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ बदल रहा था। इंग्लैंड से हार के बाद अमोल मजूमदार ने ड्रेसिंग रूम में टीम को संबोधित किया। यह कोई गुस्से से भरा भाषण नहीं था, बल्कि एक भावुक और सख्त संदेश था। मजूमदार ने कहा कि तुम एक ही गलती बार बार नहीं दोहरा सकते, तुम्हें वो रेखा पार करनी होगी। वो संदेश सीधे खिलाड़ियों के दिल में उतर गया। टीम ने निर्णय लिया कि अब बस और हार नहीं। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार टर्न अराउंड था। न्यूजीलैंड को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में हराया, फिर 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था। वो ऑस्ट्रेलिया जो 16 मैचों से अजेय थी, सेमीफाइनल में उसने भारतीय टीम को 339 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य दिया। तब भी मजूमदार ने मोर्चा संभाला। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, फिर सभी को उनकी काबिलियत का एहसास दिलाया। मजूमदार ने ड्रेसिंग रूम में एक बोर्ड पर लिखा, हमें ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1 रन ज्यादा बनाने की जरूरत है, सिर्फ 1 रन। फिर जेमिमा रॉड्रिग्स ने 127 रन की नाबाद पारी खेली। हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए और भारत ने महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेस पूरा किया। भारत 5 विकेट से जीता और फाइनल में पहुंच गया। 2 नवंबर 2025 को फाइनल का दिन था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। मैच से पहले अमोल मजूमदार ने टीम को एक बार फिर से सर्कल में इकट्ठा किया। फिर उन्होंने वो भाषण दिया जो चक दे इंडिया के कबीर खान के भाषण की तरह था। फिल्म में शाहरुख खान ने कहा था अगले 70 मिनट, अमोल ने कहा 7 घंटे। अमोल ने कहा 7 घंटे के लिए हम बाहर के सारे शोर को काट देते हैं, हम उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं, हम यहाँ अपना खुद का बबल बनाते हैं, आओ इतिहास रचते हैं। फिर जो हुआ वो प्योर मैजिक था, हम सब ने देखा। शिफाली वर्मा ने 87 रन की विस्फोटक पारी खेली, दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और दीप्ति ने 5 विकेट लेकर गेंद से कमाल किया और भारत 52 रन से फाइनल जीत गया। हरमनप्रीत ने ट्रॉफी उठाई, टीम के साथ जश्न मनाया, लेकिन उनके मन में एक ही व्यक्ति था। वो दौड़कर अमोल मजूमदार के पास गई, झुककर उनके पैर छुए और फिर गले लगकर रो पड़ी। बाद में अमोल ने कहा ये अविश्वसनीय उपलब्धि है और वो हर सम्मान और हर उस चीज के हकदार हैं जब उनके साथ होगी। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जिसे कभी मौका नहीं मिला। अमोल मजूमदार ने साबित किया कि आपकी मंजिल एक रास्ते से नहीं मिली तो दूसरे रास्ते से मिलेगी, आपको चलते जाना है। जो व्यक्ति भारत की नीली जर्सी कभी नहीं पहन सका, उसी ने भारत को विश्व विजेता बनाया। जीवन ने उन्हें खिलाड़ी के रूप में सम्मान नहीं दिया, लेकिन कोच के रूप में उन्होंने इतिहास रच दिया। मुंबई के मैदानों से शुरू हुआ सफर नवी मुंबई में वर्ल्ड कप की जीत के साथ पूरा हुआ। अमोल मजूमदार की कहानी अब हर उस बच्चे को बताई जाएगी
जो सपने देखता है लेकिन रास्ते में रुकावटें आती हैं। और हर वो बच्चा ये बात सीखे कि चाहे कितने भी रुकावटें आए, उसको रुकना नहीं है, चलते जाना है।